हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है घर बैठे आप मोबाइल से अपना इनकम टैक्स वर्ष 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 का फॉर्म नंबर 16 के द्वारा जो है इनकम टैक्स के ऑनलाइन पोर्टल ई फाइलिंग पर जो है आप अपना रिटर्न कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है फॉर्म नंबर 16 होना जरूरी है। फॉर्म नंबर 16 नहीं हो तो भी आप जो है फॉर्म नंबर 26 AS या AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर चले जाना है, जिस पोर्टल का नाम है ई फाइलिंग। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे लिखना ई फाइलिंग। आप जैसे ही लिखोगे तो आपके सामने इनकम टैक्स की ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जो कॉर्नर में राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है इसको आपको ओके करना है। इसके बाद जो है आप अपने इस पोर्टल को मोबाइल में एज ए कंप्यूटर की तरह रन कर सकते हो। इसके बाद आप जूम करोगे तो राइट साइड में कॉर्नर पे सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति का फोटो बना हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट लॉगिन और दूसरा रजिस्टर। आपको जो है लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अगर आपका अकाउंट बना हुआ है। तो नहीं बना हुआ है तो आप जो है रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर यूजर आईडी जो आपको दिख रहा है, ऑनलाइन पोर्टल खुला है। यहाँ पे एंटर योर यूजर आईडी में आपका पैन नंबर आपको एंटर कर देना है। यूजर आईडी में पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर जो ये चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को आपको टिक मार्क करके यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आप जूम आउट करोगे तो यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ पर जो है नीचे से दूसरा ऑप्शन व्यू फॉर्म 26 AS। यहाँ पर जो है आपको फॉर्म नंबर 26 भी देख लेना है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम हो तो वो भी यहाँ पर जो है आपको ऐड कर देनी है। अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो तो जो आपका फॉर्म नंबर 16 में डाटा है आपका, वही डाटा यहाँ पर आप इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर है वो 23-24 और व्यू एज HTML आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्म नंबर 26 में ऐसी कोई विशेष इनकम नहीं है। तो आप वापस जो है इस टैब पर क्लिक करके अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाओगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए यहाँ पर आपके सामने से दिख रहा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च। यहाँ पर जो फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर में करंट ईयर 2023-24 और ई फाइलिंग मोड जो है ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आप जो भी ITR फॉर्म भरना चाहते हैं, जनरली जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए ITR फॉर्म 1 लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ITR 1, इसको आप सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 1 कर दोगे। इसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करोगे। अब ये पूछ रहा है कि आप जो है इनकम टैक्स का रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। इसमें आप पहला या लास्ट ऑप्शन जो अदर्स है, इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। या तो आप जो है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर अदर्स इस ऑप्शन का भी आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर टोटल 5 टैब आपके सामने आएगी। फर्स्ट टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरी आपकी इनकम की टैब, तीसरी आपके डिडक्शन जो ATC के G के D के हैं वो सारे आएंगे, फिर आपका टैक्स कितना पेड किया है, और लास्ट टैब है टैक्स लाइबिलिटी। इन 5 टैबों को हम जो है एक एक करके कंप्लीट करेंगे बड़े ही आराम से और ध्यान से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो आपको ये एरो दिख रहा है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। तो ये लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर जो है व्यू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी पूरी दिख रही है। नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रही है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस है तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन का यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे दिख रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप जिस भी बॉडी में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या पेंशनर हो, कोई भी हो, यहाँ पर जो है आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस पर क्लिक करके कर लेना है। यहाँ पर आपका ऊपर फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही रहेगा, क्योंकि आप जो है 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हो, मतलब बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हो, तो यह 139(1) बिफोर ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आर यू ऑप्टिंग द न्यू टैक्स
टैक्स रेज़मी। अगर आप न्यू टैक्स रेज़मी ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट फॉर रिफंड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लास्ट में जब आप अपना ITR वैलिडेट करोगे तो यहाँ पर एरर बता देगा। इसके लिए अच्छा है कि आप इसको अभी से जो है सेलेक्ट फॉर रिफंड कर लो। यहाँ पर जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखोगे कि आपकी फर्स्ट टैब है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और इस पर कंफर्म्ड और ग्रीन टिक लिखा हुआ आ रहा है। अब आपका दूसरा पार्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। इसके लिए भी आपको जो है इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है सेक्शन 10 के अंदर जो भी डिडक्शंस अलाउ होते हैं वो यहाँ पर अलाउ करने हैं आपको। यहाँ पर जैसे सेक्शन 14, 10, 14(1) में है जो आपको टूर एंड ट्रेवल्स एक्सपेंसेज या ट्रांसफर पे जो एक्सपेंसेस मिलते हैं या यूनिफॉर्म अलाउंसेंस मिलता है जो एग्जम्प्ट होता है तो यस, अगर आपके है एग्जम्प्ट तो यहाँ पे यस करके एंटर कर देना है, अदरवाइज जो है इसको नो सेलेक्ट करना है। 14 सेकेंड भी है जो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री अलाउंसेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस, हॉस्टल अलाउंसेंस, ये सारे होते हैं। अगर हो तो यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। फिर आपकी जो है HRA अगर आप एग्जम्प्ट करना चाहते हो, हाउस रेंट अलाउंसेंस, तो यहाँ पर जो है यस कर देना है और यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है। अगर नहीं हो तो यहाँ पर जो है नो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो सेक्शन 10(5) का एग्जम्पशन अलाउंसेंस है उसको भी नो करना है और अदर कोई आपके अलाउंसेंस अगर क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है लास्ट टैब में आप एंटर करके कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर जो है 0 आ रहा है और यहाँ पर जो अपना फॉर्म नंबर 16 है यहाँ पर 4,81,262 यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा है। मतलब ग्रॉस सैलरी जो है 4,81,000 है। ये यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ज्यादातर जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपकी सैलरी को तभी जो है रिपोर्ट करते हैं जब आपके सैलरी के ऊपर टैक्स बन रहा हो। अदरवाइज जो है वो नॉर्मली अपने डिपार्टमेंट से ही आपको जो है फॉर्म 16 बनाकर दे देते हैं और उस सैलरी टैक्सेबल नहीं होती है तो उस केस में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक फील्ड डाटा नहीं आता है। अब यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके सामने आपको एडिट ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर जो भी एज पर सेक्शन 17 फर्स्ट या AIS के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे मेरे लिए है 4,81,262, तो यहाँ पर जो है एंटर कर दूंगा 4,81,262। इसके बाद जो है आपको ओके कर देना है। यहाँ पर सैलरी आ गई है। कंट्री या रीजन आपका इंडिया ही रहता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको यहाँ पर जो है डिलीट कर देना है, ये अननेसेसरी है। यहाँ पर वही अलाउंसेंस, एग्जम्प्टेड अलाउंसेंस आएंगे जो हमने पहले अलाउ किए, जैसे जो हॉस्टल अलाउंसेंस है, यहाँ पर HRA है या डेथ कम ग्रेजुएटी है या कम्युलेटिव पेंशन है या जो है आपको लीव एनकेंसमेंट मिलता है रिटायरमेंट पे, तो ये अगर हो आपके पास तो इसको यस कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट करके सामने जो कॉलम है इस पर अमाउंट एंटर कर देना है। अगर नहीं हो तो यहाँ पर जो है इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपने सैलरी एंटर कर दी है और यहाँ पर सेव ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सैलरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके सामने आपको दिख रहा है प्लस एड या एडिट डिटेल और ब्रेकअप। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी हाउस लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो आपको 2 लाख रुपए तक यहाँ पर एग्जम्प्ट होता है। इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट कराने के लिए यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपने हाउस लोन ले रखा है उस पर आपने जो भी इंटरेस्ट दिया है वो यहाँ पर जो है आपको एंटर कर देना है। अगर आप 6 लाख एंटर करोगे तो मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउ है, इसलिए 2 लाख ही मिलेगा। बट अगर आप कम एंटर करोगे तो यहाँ पर जो है जितना आप एंटर करोगे वो माइनस हो जाएगा। और अगर आपने मकान किराए पर दे रखा है तो यहाँ पर जो है लेट आउट ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी रेंट होता है वो ऐड कर देना, उसका ऑटोमेटिक जो है 30% लेस होके आ जाएगा। हमारे इस केस में न तो हाउस लोन है और न ही जो है प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर नीचे आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो इनकम आती है जैसे आपने कोई FD वगैरह करवा रखी है तो उस पे आपका इंटरेस्ट आता है वो, या आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट करवा रखा उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो आपका, अगर इंटरेस्ट आता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। यहाँ पर फर्स्ट टैब की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है इंडिया में और उस पर ब्याज आया है, तो यहाँ पर आपको यस करके एक बार एस्टिमेटली जो जितना ब्याज आपका ईयरली एग्जम्प्ट होता है, जैसे 10,000 ब्याज है वो आपका छूट है, तो यहाँ पर एक बार 10,000 शो करके फिर आप जो है उसको ATTTA में डिडक्शन टैब में आप 10,000 एंटर करोगे तो वो वापस आपको वहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक बार जनरली 10,000 एंटर कर देना है। दूसरा ये है आपका ऑप्शन की आपके जो है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि आप
आपकी एफडी पे पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर कहीं पर भी आपने डिपॉजिट कर रखा है और वहां से आपको ब्याज आ रहा है तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और एनी अदर इनकम आपके पास हो या डिविडेंड इनकम हो तो जो भी आपकी इनकम आ रही है वो यस कर देनी, अदरवाइज नो है सारे ऑप्शन। और यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट लिया है 10,000, जो कि आगे हम सेक्शन 80TA में अलाउ कर देंगे और 10,000 की छूट वापस ले लेंगे। फिर यहाँ पर जो है आपकी इनकम टैब कंप्लीट हो रखी है तो यहाँ पर जो है आपको कंफर्म कर देना है इस टैब को। अब देखोगे कि आपको दोनों टैब कंप्लीट हो चुकी है, अब बची डिडक्शन टैब। तो डिडक्शन टैब को कंप्लीट करने के लिए ये जो सामने एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे डिडक्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो आपको फर्स्ट डिडक्शन एंटर करना है सेक्शन 80C में आपका जो भी अमाउंट हो यहाँ पर एज पर फॉर्म नंबर 16 यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मेरे यहाँ पर जो है 80C में यहाँ पर दो है, एक तो जो है GPF कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा है स्टेट इंश्योरेंस। इन दोनों की टोटल मिला के जो हो रही है 60,567, तो ये 80C में जाएगी तो ये अपन को 80C में एंटर कर देनी है। यहाँ पर सेक्शन 80C में हमने 60,567 एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर सिर्फ आपको 80C सेक्शन में ही जो है डिडक्शंस एंटर करने हैं। उसके बाद जो है 80C यहाँ पे आ गया। फिर अगर आपका एम्प्लॉयर जो है अगर NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पे ऐड 80C CD2 इस पर आप क्लिक करके आपका जितना भी कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो यहाँ पर एंटर कर दोगे। बाकी 80D सेक्शन है, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का है, इस पर भी आप जो है ऐड करके हो तो एंटर करना है, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन रहेगा नो का, तो आपको जो है यहाँ पर नो कर देना है। अगर नहीं है इंश्योरेंस तो ये नो करना कंपल्सरी है, अदरवाइज लास्ट में जाते हुए आपके एरर आ जाएगी और बाद में जो है आपको इसको नो करना होगा। इसलिए आपको जो है इसको अभी से नो करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 80G में आपका अगर कोई डोनेशन वगैरह हो तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको इसको रहने देना है। फिर आपका बचता है 80TTA। यहाँ पर जो है 10,000 हमने वहाँ पे जो इनकम में अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एंटर किए थे वो यहाँ पे वापस 10,000 एंटर करके जो है यहाँ पर हम इसकी छूट ले लेंगे। इससे क्या है कि अपनी 10,000 की इनकम भी शो हो गई और एक तरीके से उस पर टैक्स भी नहीं लगा है। इससे क्या है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको जो है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो लोन देने में आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि इनकम आपकी इस केस में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है हमने 80TTA में जो 10,000 रुपए है वो एंटर करके उसको ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है अगर आपका कोई और डिडक्शन हो और वो इन टैब्स में आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर नीचे है शो ऑल डिडक्शन टैब नाम की ऑप्शन है, यहाँ पे जो है सारे डिडक्शन आपको दिख जाएंगे। अगर कोई भी डिडक्शन जो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके और जो है नीचे ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ऐड करके अपना एंटर अमाउंट एंटर कर सकते हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पर जो है आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या है कि यहाँ पे आपकी जो है डिडक्शन टैब है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब टैक्स पेड यानी कि आपने कितना आपकी सैलरी में से टैक्स कटा है या कोई FD वगैरह पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ कटा है TDS, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है क्लिक करके। यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब जो भी आपकी सैलरी पे TDS कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो दूसरी टैब है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम अदर देन सैलरी, यानी कि FD वगैरह पे या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे आपका जो भी ब्याज कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आए तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है 26 नंबर फॉर्म से उठा के यहाँ रख देना है। अगर नहीं है आपका इसका किसी भी प्रकार का इनकम तो यहाँ पे आपको जो है कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी चौथी टैब भी कंप्लीट हो चुकी है। अब रही टैक्स लायबिलिटी टैब, तो यहाँ पर जो है आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी एक मोटी मोटी इनकम का ब्यौरा आ रहा है। आपकी ग्रोस टोटल इनकम है 4,41,000, आपकी डिडक्शन है 70,000, पीछे आपकी इनकम बचती है जो 3,70,700, उस पे टैक्स बनता है 6,035 और जो कि सेक्शन 87A में जिसकी रिबेट मिल गई, यानी कि यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो रही है। यहाँ पर जो है आपको कंफर्म टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी पांचों टैब जो है 1 by 1 आराम से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है अगर कोई रिफंड होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा और टैक्स अगर आपका बन रहा होगा तो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जो है 0 है तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न कर देना है। फिर आपको इस चेक बॉक्स को टिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू रिटर्न कर देना है। इसके बाद जो है एक बार आपको अगेन अपना रिटर्न जो भी भरा है आपने उसका पूरा का पूरा डाटा जो है आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो आप बैक जाके करेक्शन कर सकते हो। अगर नहीं है करेक्शन तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो अगर आपके ITR में किसी भी प्रकार की एरर
रहती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अगर नहीं होती है तो यहाँ पे जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो है एक एरर रह गई है। यहाँ पे एरर ये रही है कि हमने जो है सिटी, अपने एड्रेस में सिटी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं की है। अगर यहाँ पे एरर आ जाती है तो सिंपली आपको जो है इस एरर पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एरर पर क्लिक करोगे तो वो आपको जो है पर्टिकुलर उसी पार्ट में लेकर चला जाएगा। यहाँ पे जो है एरर यही है कि हमने जो है एरिया या लोकेलिटी जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, उसको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है, जबकि वो मैंडेटरी सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी एरिया होता है नियर अबाउट सिटी या जो भी आपका गांव वगैरह है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की टैब है वो सेव हो गई। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कंफर्म कर देना है। अगेन यहाँ पर आपको जो है पांचों टैब ओके है तो प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है प्रीव्यू रिटर्न कर देना, मतलब वही सारी प्रोसेस आपके वापस हो रही है। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है, मतलब अभी यहाँ से आपको सीधा वो वैलिडेशन की टैब पर ही लेकर जाना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू वैलिडेशन। अगेन अगर आपकी कोई एरर होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी तो लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे जो है आपको इनकम टैक्स का रिटर्न है वो वेरीफाई कर देना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन ई वेरीफाई लेटर, या फिर आपको जो है इसको स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हो, उस केस में जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो या आपका बैंक अकाउंट जो है प्री वैलिडेट नहीं हो पा रहा हो तो आप जो है सिग्नेचर करके उसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। यहाँ पर जो है हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन का सिलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो है मोटा मोटी तौर पर सबसे पहला आधार ओटीपी से वेरीफाई करने का आ रहा है, दूसरा डीएससी से जो अपने काम का नहीं है। यहाँ पर जो है तीसरा और चौथा भी अपन यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हो तो उस ऑप्शन में भी जाके आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो गया है तो यहाँ पे जो है आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर जो है हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आधार ओटीपी से इसको वेरीफाई करते हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर जो है आपको इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर आपके ओटीपी चला गया होगा तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर हमने जो है आधार ओटीपी एंटर कर दिया है और आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करोगे, अगर आधार ओटीपी करेक्ट होता है तो इस टाइप का आ जाएगा, अगर आधार ओटीपी गलत होता है तो अगेन आपको जो है दोबारा आधार ओटीपी चेक करके एंटर करना है। यहाँ पे कंफर्म सबमिशन का रिटर्न का आ रहा है। अगर आप सब कुछ आपका डाटा सही है तो यहाँ पे जो है सबमिट ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखोगे कि लिखा हुआ आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यहाँ पे जो है इस रिटर्न की आप डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जो ये आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो है इस टाइप का आएगा, तो यहाँ पे जो है ई फाइल आपका सेलेक्ट करके इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड्स रिटर्न, यहाँ पे जो आपके भरे हुए रिटर्न है पिछले सालों के और इस साल का वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 23-24 का हमने रिटर्न भर दिया है। यहाँ के आपके सामने देखोगे तो इस पर आ रहा है डाउनलोड रिसिप्ट, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो है हमने रिटर्न भरा है पूरा का पूरा ऑनलाइन वेरीफाई किया, ये यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद ऊपर वाला जो है डिटेल्ड फॉर्म होता है उसको भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके इसका भी प्रिंट आउट ले लेना है ताकि जो है इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आए। ये डिटेल फॉर्म है जो जनरली 7-8 पेज का होता है, यहाँ पर जो है 6 पेज का है, तो यहाँ पर आपको इसका भी प्रिंट आउट ले लेना है। इस प्रकार देखोगे कि आपने जो है रिटर्न सक्सेसफुली अपने मोबाइल से भर दिया है। किसी भी प्रकार की अगर आपको रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, मैं 100% आपके हर कमेंट का जो है रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर वापस लॉग आउट करना है तो इस आदमी वाले निशान पे आपको क्लिक करना है और नीचे लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जो है ई फाइलिंग पोर्टल से आप जो है लॉग आउट हो गए हैं। इस प्रकार जो है अपने आप आसानी से घर बैठे मोबाइल से अपना रिटर्न भर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमने आपकी इतनी मदद की है।